हरिओम दोस्तों। आज हम लोग अभ्यास करेंगे शक्तिबंध आसनों के ग्रुप का आसन। शक्तिबंध आसन जो होता है वो पवन मुक्त आसन के पार्ट में आता है, पवन मुक्त आसन पार्ट 3 के अंतर्गत। तो पहले जानेंगे हम लोग शक्तिबंध आसनों के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे कि हमने कौन सा आसन आज लिया हुआ है। तो क्या होता है शक्तिबंध आसन जो होता है, ये 3 शब्द आपको नजर आएंगे इसमें। सबसे पहले शक्ति, शक्ति अर्थात होता है प्राण, जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, जिसके कारण हम अपने शरीर को सुचारू रूप से चला पाते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा जिसके कारण होती है। अब जानते हैं शक्ति के बाद आता है बंध। बंध का अगर आप नॉर्मल अर्थ भी देखोगे तो उसका अर्थ होता है बांधना या फिर कसना या फिर उसको लॉक करना। लेकिन योगा में क्या होता है, बंध हमारे शरीर में ऊर्जा यहाँ वहाँ कहीं जहाँ भी रहता है उसको एक आपको नियमित स्थान पे, नियमित ऑर्गन पे, एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे आप उसको ला करके संचित करते हैं। संचित करने के बाद जहाँ पे आपको जैसी ऊर्जा की जरूरत होती है आपके शरीर में, उस प्रकार से आप ऊर्जा का विस्तार करते हैं। ये होता है बंध। अब हम लोग देखते हैं आसन। आसन होता है एक स्थिर अवस्था या पोस्चर, जिसको जब हम करते हैं तो हमारे प्राणों का प्रवाह बहुत आसानी से और अच्छे से होता है, जिससे हमारा शरीर बनता है मजबूत। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया शक्तिबंध आसन। शक्तिबंध आसन क्या होता है, ये किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों का शरीर कमजोर है, जिन लोगों को अपना शरीर मजबूत बनाना है, तो आप शक्तिबंध आसनों का अभ्यास कीजिए। जिनके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छे से नहीं होता, गांठें बनी हुई है, शरीर के जोड़ खुले हुए नहीं हैं, जॉइंट लॉक है जिनके, उनको अभ्यास करना चाहिए शक्तिबंध आसनों का। और क्या देखते हैं, शक्तिबंध आसन हमारे शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन का ग्रुप है। इसमें और भी आसन है, 9 आसन इसके अंतर्गत लिए हुए हैं। तो आज हम लोग उसमें से एक आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें शक्तिबंध आसन में क्या होता है, ये हमारे पेल्विक के जितने भी अंग हैं, महिलाओं में खासकर जो उनके गर्भाशय है, यानी यूटेरस है, ओवरी है, जो और भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनको स्वस्थ करने में बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आसन की। जो इसमें जितने 9 आसन हैं वो आपके जितने भी जनान अंग है, प्रजनन अंग है और गर्भाशय वगैरह जो है, उन सभी को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत असरदार योगासन है ये। उसके अलावा देखते हैं कि इसमें हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, हृदय, ये भी बहुत ज्यादा स्वस्थ बनते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं। हमारी जो जोड़ होती है, जितने भी जॉइंट होते हैं वो इसमें खुलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। जो मांसपेशियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, उनको मजबूत बनाती है। हमारे पाचन से संबंधित, हमारे पाचन को भी बहुत अच्छा करती है। तो अब हम लोग देखते हैं इन आसनों के अंतर्गत आज जो हम लोग ले रहे हैं नौका संचलन आसन। नौका संचलन आसन जो है 2 शब्दों से बना हुआ है। संस्कृत शब्द है नौका संचलनासन, जिसमें 2 शब्द नौका संचलनासन। नौका अर्थात होता है नाव या बोट, संचलनासन अर्थात होता है रोविंग या फिर चलाना। आसन यानी कि स्थिर अवस्था या फिर पोस्चर, जिसके माध्यम से हमारे प्राणों का प्रवाह अच्छे से होता है। तो अब हम लोग अभ्यास में जानते हैं कि नौका संचलनासन को कैसे हम सही विधि से करें, किस प्रकार से हमारा पोस्चर होना चाहिए, किस प्रकार से हमको श्वसन करने हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या सावधानियां हमको बरतनी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नौका संचलनासन की विधि में आते हैं। आप विधि के अंतर्गत में अपने पैरों को लंबा करके बैठेंगे। पैर आप लंबा करेंगे दंडासन की स्थिति में। आंखों को बंद कर लेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने शरीर को मानो आप किसी नौका में बैठे हुए हो, इस प्रकार से ध्यान करना। आपके सामने में चप्पू रखी हुई है जिसकी मदद से आपको नौका चलाना है। अब बंद आंखों से आपने ध्यान किया, सांसों की गति सामान्य रखिए। पहले सांस अंदर लेते रहिए, सांस बाहर छोड़ते जाइए। जब आप अपने सारे विचारों को शांत कर ले, शरीर शांत, सीधा और ढीला कर ले, तब आप बढ़ेंगे आसन के लिए। तो सबसे पहले आपको झुकना है, स्पाइन सीधी करते हुए आपको नीचे झुकना है। नीचे झुकने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आपकी पीठ की जो हड्डी है
जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपका सीधा होना चाहिए। आप जितना झुक सकते हैं, कोई लोग इतना झुक पाएंगे, इतना भी ठीक है, आप इतना झुक पाते हैं तो भी ठीक है, आप पूरा चले जाते तो और अच्छी बात है। अब आपके पास चप्पू रखी हुई है, आपको नौका के समान इसको खेना है। जैसे नौका हम चलाते हैं उसी प्रकार से आपको इसको आसन को करना है। तो मैंने क्या किया, अपनी पीठ सीधी की, सांस छोड़ा, मैं सामने झुकी। अब मैंने दोनों हाथों को लंबा किया और मुट्ठी बंद किया, मेरी आंखें बंद है और मैंने ध्यान किया कि मैंने नौका चलाने के लिए दोनों बगल में रखे चप्पू को पकड़ा हुआ है। अब क्या करूंगी, मैं सांस लूंगी और जितनी दूर मैं जा सकती हूँ पीछे, आप एल्बोस को पीछे लेना और कंधे को सामने। एक बार थोड़ा सा और आपको मैं बताती हूँ। आप सांस लिए, आप पीछे गए, आप स्पाइन को वैसे ही स्ट्रेट करके पीछे लेकर के जाएंगे। अब एल्बोस को आपने पीछे किया, मुट्ठी आपके चेस्ट लेवल पे आई। अब सांस भरा आपने, सांस छोड़ते हुए आप क्या करेंगे, सामने झुकेंगे, सामने उतना जितना आप सही तरीके से और नॉर्मल सामान्य, बहुत ज्यादा खिंचाव भी आपको नहीं देना है, दबाव ज्यादा नहीं देना है। आप जितना झुक सकते हैं पहले अभ्यास कीजिए। आप धीरे धीरे जब आप अभ्यास बढ़ाएंगे तो आपकी जो बेंडिंग है वो अच्छे से होने लग जाएगी। तो अब क्या करना है, हमने हाथ भी ऊपर उठाया, हाथ ऊपर उठाने के बाद सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। पैर की उंगलियां आप पास पास भी रख सकते हैं, आप थोड़ी सी दूरी दे के रखिए, पैरों के बीच हल्की सी दूरी, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रखना आपको, पैर को बहुत पास भी नहीं रखना चिपका के, हल्की सी दूरी, अंगूठे बस दूर दूर रहे। आपको जब पीछे जाना है तब आप एक पैर का मूवमेंट और कर सकते हैं कि आप पीछे जाते समय, जो पीछे आप जा रहे हो, तब पैर की उंगलियों को नीचे की तरफ कर दें, जिससे आपका पोस्चर और अच्छे से बने। अब जब आप नीचे की ओर आ रहे हो तो पैर की उंगलियों को अपनी ओर कर लीजिए, जिससे आपके पैर क्या है वो सीधे हो। अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है, बहुत सारे लोग जब नीचे झुकते हैं तो अपने पैर को मोड़ लेते हैं, कोई एक पैर मुड़ जाता है या फिर ऐसे झुकते समय, या फिर कमर को उन लोग क्या कर देते हैं, ज्यादा ही रोल कर देते हैं या फिर टेढ़ा कर देते हैं। इस समय आप सावधानी बरतिएगा, आप अपने पैर को सीधा रखिएगा, आप इतना भी जाए तो भी सही है, हाथ ज्यादा से ज्यादा आपको सीधे रखने हैं। सीधे रखते हुए आप हाथ को मोड़ते, एल्बोस को पीछे करते हुए पीछे जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आप नीचे आएंगे। एक सावधानी हो गई। दूसरी, इसमें और क्या आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोग पीछे जाते समय नीचे भी चले जाते हैं, तो आपको नीचे नहीं जाना है, आपको जमीन से कम 30 सेंटीमीटर या 30 डिग्री ऊपर रहना है। अब आपको हाथ को, बहुत सारे लोग यहीं से सीधा नहीं कर पाते हैं, तो आप नॉर्मल यहाँ तक हाथ लीजिए, बस हल्का सा ऐसा सीधा करते हुए आप नीचे जाइए। आप पहले पेल्विक में, अब हम लोग का अवेयरनेस कहाँ होना चाहिए, हमको जो सेंसेशन है, जो खिंचाव है, जो वाइब्रेशन है, वो कहाँ फील होगा। सबसे पहले आपके पैर में, जब आप टोस को अपनी ओर खींचे तब आपको हल्का सा पैर की उंगलियों में खिंचाव आया। आपके पैर सीधे रहने चाहिए, आपने सामने झुका और अपने दोनों बगल में रखे हुए चप्पुओं को पकड़ा, चप्पुओं को पकड़ा, पैर सीधा रखेंगे आप, आपको हल्का हल्का खिंचाव। जिनके पैर के जोड़ खुले हुए नहीं है उनको हो सकता है कि इसमें खिंचाव ज्यादा है। अब क्या करेंगे, हम पीछे जाएंगे, पीछे जाते आपको आपके पेल्विक, आपके एब्डोमेन में ऐसा हल्का सा वाइब्रेशन जैसा फील हो सकता है, आप वाइब्रेशन जैसा फील किए। अब धीरे से आप फिर हाथ ऊपर उठाए, हाथों में हल्का सा खिंचाव आया, सांस छोड़े, आप नीचे गए। नीचे जाते समय आप अनुभव करेंगे आपकी जो पेल्विक है, आपकी जो पेल्विक है और पेल्विक के ऊपर आपका एब्डोमेन है, महिलाओं में जिनको गर्भाशय भी बोला जाता है, पेल्विक जो हो गई और यहाँ पे साइड में ओवरी जो हो गई, वहां पे आपको दबाव सा फील होगा, आपके पेट में भी आपको दबाव सा फील होगा। खिंचाव आपके पैर में आएंगे, दबाव आपके पेल्विक और एब्डोमेन में आएगा। उसके अलावा आपकी जो खिंचाव है वो आपके पीठ की तरफ भी आएगी, पीठ में आपका ये जो लंबर रीजन है, कमर वाला रीजन जो बोलते हैं, उस जगह पे आपको खिंचाव सा फील होगा, आपको स्पाइन में खिंचाव सा फील होगा। आपका जो स्पाइन है पूरा मेरुदंड जो है वहां पे हल्का सा आपको खिंचाव आएगा। जब आप सामने झुकेंगे तो पूरे मेरुदंड में खिंचाव आएगा, पूरे स्पाइन में खिंचाव आएगा।
अब आप नीचे गए तो ये तो हो गई हमारी अवेयरनेस कहाँ रहनी चाहिए। आप आंख बंद करके अपने सांसों के साथ अपने शरीर की उन जगहों का ध्यान भी कीजिए जहाँ पे खिंचाव आ रहे हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, एक तरफ से तो हमने यहाँ पे चप्पू पकड़ा और खींचा, फिर ऊपर उठाए, फिर नीचे गए। ये हो गया हमारा एक तरफ से। इसको हम लोगों को उल्टा भी करना है, यानी हमने चप्पू पकड़ा, अब इसको ऊपर ले लिए ऐसा, और फिर पीछे गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो पहले हम लोग अभ्यास को 5-5 बारी, सबसे पहले जब आप आसन की शुरुआत करेंगे तो इस आसन को आप 5 बारी से स्टार्ट करते करते 10, 15, 20, 25, 30 और कोई लोग इसको 60 तक भी ले जा करके कर सकते हैं। बस ध्यान आपके सांसों पे, आपके जिन भी जगहों पे आपको खिंचाव हो, पीठ सीधी, पहले जब आप आसन में जाएं तब अच्छे से अपना पोस्चर करेक्ट करके रखिएगा। तो अब हम लोग अभ्यास करते हैं आसन की। तो 5 बारी हम लोग सीधे तरफ से अभ्यास करेंगे और 5 बारी हम लोग उसको विपरीत उल्टे तरीके से अभ्यास करेंगे। तो अब हो गई हमारी बारी, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में हमारे पैर की उंगलियां हमारी तरफ रहेंगी, या आप नॉर्मल सीधा भी रख सकते हैं अपनी तरफ खींच के, या तो नॉर्मल सीधा। आंखें बंद, हाथों की मुट्ठी बंद, स्पाइन झुकाते हुए। अब जितना आप झुक सकते हैं। मैंने अपने साइड में रखी चप्पुओं को पकड़ लिया। अब सांस भरते हुए पीछे, पैर की उंगली नीचे की, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। फिर से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। फिर से सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। एक बारी फिर से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। आप अगर इसी अवस्था में अच्छे से पीछे भी थोड़ा रोक करके रखना सकते हैं तो रोक करके रखिएगा, सामने भी आप थोड़ा रोक करके रह सकते हैं तो 3-3 सेकंड आप रोक करके भी रख सकते हैं श्वसन को। इस प्रकार से पहले आपने 3 सेकंड लिया, 1 2 3 4, 3 सेकंड नॉर्मल ले लिया, फिर पीछे गए 1 2 3, इस प्रकार से आपने होल्ड किया, फिर वापस गए 1 2 3, फिर से पीछे आए 1 2 3, फिर से आप सामने गए 1 2 3, फिर से पीछे आए 1 2 3। ये हो गया आपका सीधी दिशा से। अब हम लोग इसको विपरीत जाएंगे। विपरीत में क्या करना है, कैसे करेंगे? विपरीत के लिए फिर हम लोग सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, नीचे झुकने के बाद सांस भरते हुए उसको खींचे ऊपर और वैसे ही होल्ड करेंगे 1 2 3 करके। फिर वैसे ही सांस छोड़ते हुए हम लोग नीचे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए वैसे ही पीछे जाएंगे तो वैसे 1 2 3, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे तो 1 2 3। अब अभ्यास को हम लोग क्या करेंगे, जितनी हम लोग सीधी तरफ से करेंगे उतना ही हम लोग विपरीत तरीके से भी करेंगे। अगर आपने पीछे से लिया है इसको 5 बारी इस प्रकार से, तो आप उल्टा भी जाएंगे तो भी आप इसको 5 बारी कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग अभ्यास साथ में गणना के साथ 5 बारी, विपरीत भी हम लोग गणना के साथ 5 बारी करेंगे। तो गणना के साथ में अभ्यास के लिए तैयार? तो अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सामने झुका मैंने, आंखों को बंद किया, सांस छोड़ते हुए चप्पू को मैंने पकड़ा, दोनों साइड से अच्छे से पकड़िएगा मजबूती के साथ, हाथ सीधा, पैर की उंगलियां मेरी तरफ थोड़ी सी, अवेयरनेस खिंचाव मेरे शरीर में, आंखों को बंद करते सांसों की गति पे ध्यान। चलिए शुरुआत करेंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, 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 इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3। एक बार फिर से यार 1 2 3, इनहेल एक्सहेल 1 2 3। ये मैंने 5 से 6 बार इसको कंप्लीट किया। वैसे ही अब मैं विपरीत करूंगी। फिर से मैं नीचे झुकूंगी, आंखें बंद, सांसों का ध्यान, सांसों के साथ प्रकृति से आने वाली ऑक्सीजन, ठंडकता
शीतलता का ध्यान। और चलिए आसन की शुरुआत करते हैं। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3, 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 एक बारी और 1 2 3, एक्सेल 1 2 3। वापस आएंगे। अब वापस आने के बाद फिर से आंखों को बंद करेंगे और खिंचाव आप महसूस करेंगे। आपके पैर में हल्का हल्का वाइब्रेशन, पैर की उंगलियों में वाइब्रेशन हल्का हल्का, आपके पेल्विक में, एब्डोमेन में, कमर में हल्का हल्का वाइब्रेशन। खिंचाव महसूस कीजिए। हाथों में हल्का हल्का वाइब्रेशन, सांसों की गति सामान्य, पूरी सांस अंदर और पूरी सांस बाहर। अब अपने आप को शांत करते हुए वापस आएंगे। तो गणना आप धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइएगा। 5 बारी, 10 बारी, 15, 20 ऐसे करके आप गणना को बढ़ाते जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं सावधानी। सावधानी हमने देखा कि जिनको पैर खुले नहीं हैं, कोशिश करें, ठीक है, जितना आप झुक सकते हैं आप झुकेंगे, पैर को मोड़ेंगे नहीं। आपको हाथों में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप हाथ को लंबा ना करके हल्का सा बस फोल्ड कर लीजिएगा और धीरे से आप नीचे जाइएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस आसन को किनको नहीं करना चाहिए। जिनको हर्निया है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, या फिर आपकी कोई भी पेट में या फिर पेल्विक में कोई भी रिसेंट सर्जरी हुई है, 1-2 महीने ही हुए हैं, तो आप इस आसन को नहीं करेंगे। आपको आपके हिप वाले लोकेशन पे कोई फ्रैक्चर या फिर कोई ऐसा है कि आपको मूवमेंट मना है, तो आप इस आसन को नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको पीछे जाते समय ऐसा कोई कोई होता है जिनको चक्कर आता है या तो गर्दन में दर्द होता है, तब आप आसन को नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। तो शक्तिबंध आसन के ग्रुप के ही फायदे होते हैं कि वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के जनानंग या तो फिर उनके गर्भाशय, उनकी ओवरी जो होती है, उसके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। उसके वहां के मसल्स को, वहां के ब्लड वेसल्स को बहुत अच्छे से सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की, ब्लड की वहां पे अच्छे से सप्लाई करता है। साथ ही आपके हृदय, आपके जो फेफड़े हैं उनको स्वस्थ बनाने में, साथ ही जब आप नीचे झुकते हैं तो आपके पेट के अंगों को भी, यहाँ पे जो मसल्स हैं और साथ में अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको अच्छे से मसाज करता है। मसल्स को, यहाँ के बाहर के जो लूज रहते हैं उसकी टोनिंग करता है। साथ ही आपके पैर में हल्का हल्का खिंचाव आते हैं तो यहाँ की मसल्स के, पैर के मसल्स को, जोड़ को, उनकी टोनिंग करता है, उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। साथ ही अपने हाथों की जब आप मूवमेंट करवाते हैं, हाथों से जब आप मूवमेंट करवाते हैं तो हाथों के लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा आसन है। अब हम लोग जानते हैं इसके अलावा और भी क्या फायदे होते हैं। जब हम स्पाइन को आगे और पीछे लेकर के जाते हैं तो ये हमारी जो भी स्पाइन में जो हमारे प्राणों का प्रवाह अच्छे से नहीं होता, तो इस आसन को करने के बाद जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसमें प्राणों का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। हमारा मेरुदंड जो होता है वो मजबूत होता है। उसके अलावा हमारे ब्रेन में भी अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है, हमारा अवेयरनेस बढ़ता है हमारे शरीर के प्रति। तो ये सारे फायदे इसके कारण होते हैं। तो दोस्तों ये तो रही उसके फायदे, उसकी विधि। आप जब फायदों को देखते हुए सही विधि से इसको करते हैं तो आपको उसके सारे फायदे मिलते हैं। सावधानियां जहाँ पे आपको रखनी चाहिए, बहुत कम ही सावधानियां है इसकी। बहुत सिंपल और सरल आसन है लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों यहाँ तक रही मेरी इस वीडियो में जानकारी। आप लोगों से नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों को इसकी जरूरत है तो उनको शेयर जरूर करें। आपके साथ हम लोग नई जानकारी में मिलेंगे नए वीडियो में। तो हरिओम।